जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वैसे अभी मैच चल रहा था, वीडियो भी थोड़ा लेट अपलोड किया है। मैच बढ़िया था लेकिन हार गए। पहली बार न्यूजीलैंड के साथ हम वनडे सीरीज भी हार गए। एक और दर्द न्यूजीलैंड ने दे दिया। खैर, छोड़ो भाई लोग। आज का जो वीडियो है डीसी ना, थोड़ा अलग है यार। देखो, वैसे शादी वादी चल रहा है वहां पाकिस्तान के अंदर में। मरियम नवाज के बेटे की शायद ये दूसरी की तीसरी, पता नहीं कौन सी शादी है, लेकिन शादी है। अभी शादी के ऊपर में भाई अलग मतलब यार अलग ही बवाल खड़ा हुआ है पाकिस्तानी में। अजीब है यार। दो क्लिप है, एक ही वीडियो के अंदर दो क्लिप है। एक तरफ वो पाकिस्तानी जिसको शादी में बुलाया नहीं गया है, क्योंकि वो इमरान खान की चाटा करता है। तो बेचारा वो उसको ना कहीं टीवी पे काम करने का मौका मिल रहा है और ना उसको शादी में बुलाया गया। अब वो दूर से शादियां देख देख के जो है चढ़ा हुआ है। ठीक है। और एक तरफ जो पहला क्लिप है डीसी, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। वो ये कि मरियम नवाज का जो हस्बैंड है, बेटे की शादी है। होता तो ये है डीसी की, जब शादी होती है तो माँ बाप दोनों साथ में आगे जो है बच्चे को आशीर्वाद आशीर्वाद दे रहा होता है। ठीक है, यही कल्चर हम लगभग देखते रहे हैं इधर उधर सब जगह। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड जो है वो पंडाल के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी मरियम नवाज जो है वो अकेले आती है और अपने बेटे के साथ फोटो वोटो खिंचाती है। हस्बैंड नहीं आता है सर। इसका मतलब समझ रहे हैं सर? बंकर 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 है कहीं ना, और बंकर। कोई तो नहीं था उसके साथ में कहीं? नहीं, और कोई आया है सर, लेकिन एंट्री सर बाद में हुई है सर। अच्छा। उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन उस समय मौजूद नहीं था। लेकिन बाद में सर उसकी भी एंट्री हुई है सर, हैंडसम मुनीर की। हम्म ओके। चलो हैंडसम पहले शुरू मुनीर। करते हैं वीडियो गाइस। ओके। पहले वीडियो में चलते हैं भाई। अरे यार। अब हम आपको अपने ज़राए से एक कंफर्म खबर दे रहे हैं। ये अफवाह नहीं है, बिल्कुल हम इस खबर के पीछे खड़े हैं। मेहंदी की शाम को तू तकार हुई है सफदर भाई के साथ। वजह यह बनी कि उन्हें यह कन्वे किया गया कि सफदर जब हस्बैंड है मरियम का। बारात आएगी दूल्हे की तो आप दूल्हे के साथ वॉक सॉरी, करके स्टेज बेटा। पर नहीं आएंगे। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आजकल आपको पता है ये रिवाज है, नया नया रिवाज है कि दुल्हन के साथ उसके वालिदैन दोनों, माँ और बाप, एक तरफ से माँ हाथ पकड़ती है, एक तरफ से वालिद हाथ पकड़ता है और दुल्हन को पकड़कर स्टेज पर लाते हैं। ये रिवाज तो वैसे वेस्टर्न है, लेकिन बुरा रिवाज नहीं है, अच्छा रिवाज है। कम से कम वो जो फ्रेंच किस वाला रिवाज शुरू हुआ है उससे ये बहुत बेहतर रिवाज है कि माँ और बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उसे स्टेज तक लाते हैं। तो ये एक अच्छा रिवाज है। उस रिवाज पे भी हम कहते हैं कि आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन बुज़ुर्गों के सामने ये सब कुछ ना करें। जो आजकल ये जो फ्रेंच किस वगैरह वाला काम शुरू हुआ हुआ है उस पर हमारा सिर्फ इतना एतराज़ है। लेकिन बहरहाल अब उसी तरह से दूल्हे के साथ भी लोग आते हैं, कई दफ़ा उनकी वालदा वालद जो है वो साथ आते हैं। अब जब जुनैद सफदर साहब ने आने का उनका रात के वक्त डिसाइड हो रहा था तो सफदर साहब को, कैप्टन सफदर साहब को, हमारे ज़राए क्लेम करते हैं कि ये कन्वे कर दिया गया कि आप चल कर नहीं आएंगे, आप बाद में आएंगे जब आपको कहा जाएगा। लेकिन शुरू में सिर्फ मरियम नवाज़ उनके साथ चल के आएंगी जुनैद सफदर के साथ, और वो जुनैद साहब को स्टेज पर बिठाएंगी और पहले जो भी तस्वीर होंगी वो बनेंगी, फिर नवाज शरीफ साहब और दूसरे, और फिर सफदर साहब को बताया जाएगा और फिर वो स्टेज पर आ सकेंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल हमने आपको बताई है, अमूमी तौर पर ऐसा तब होता है जब जोड़े में अलहदगी हो चुकी हो। यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं, और हमारी दुआ है ऐसा ना हो कभी भी। मतलब मरियम साहबा की कोई अलहदगी नहीं हुई। लेकिन हम आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि जिन जोड़ों के अंदर अलहदगी भी हो जाती है शादी के मौके पर, वो भी स्टेज पर अपने बेटे के या बेटी के दाएं बाएं बैठकर तस्वीर लेते हैं। क्योंकि अलहदगी शादी की हो गई, वो बच्चा तो उन्हीं का है दोनों का, उस पर तो अलहदगी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर सफदर साहब को, कैप्टन सफदर साहब को कन्वे किया गया, और हमारे ज़राए कहते हैं कि इस बात के ऊपर जो जुनैद सफदर हैं उन्हें बहुत नागवारी गुजरी, वो बहुत पसंद नहीं कर रहे थे इस अरेंजमेंट को। लेकिन ये अरेंजमेंट हुआ और फिर सब ने बारात वाले दिन देखा कि मरियम साहबा ही जुनैद सफदर का हाथ पकड़ के, कैप्टन सफदर वहाँ मौजूद थे, मतलब उसी पंडाल के अंदर मौजूद थे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। आप मुझे बताइए, वो जो एक शादी हो रही है उसमें, यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं, ये दूसरा वाला पत्रकार है। यहाँ पे मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि जो मरियम के जो हस्बैंड थे, उनको जो है
साथ में दोनों को ना कहीं वो नजर आए हैं प्रॉपर तरीके से, ना कहीं पे दिखे, मतलब शादी वादी में अपने बेटे के साथ भी वो आए हैं। ठीक है, अब कौन किसका क्या नाम है भाई, मेरे को कंफ्यूजन है, मैं जानता नहीं उतना इनके बाप बेटे के रिश्ते उससे मैटर मुझे नहीं पता। तो मतलब मोटा मोटी बात दी थी यहाँ पे यही है कि अब या तो सर ये आसिम मुनीर कारण हुआ है सर, हमने कई बार स्टेज शेयर करते हुए देखा है आसिम मुनीर को मरियम नवाज के साथ में, फिर ऐसे ऐसे करके सर, ऐसे ऐसे करके भी बहुत सर कुछ हमने करते हुए भी करते देखा हुए। है। हाँ है बिल्कुल। ना, नैन में नैन मिलाते हुए सर। तो ये सब हाँ, होने के बाद सर अब मामला थोड़ा खराब तो होगा ही ना अब भाई, मतलब क्या सर क्या कह सकते। मरियम मरियम बंकर भी तो पाकिस्तान से ही निकला है ना सर। मरियम मंकर भी तो तो वहीं से उन निकला लोगों है। को ऐसे ही नहीं बोल दिया पाकिस्तानियों ने मरियम बंकर, कुछ तो देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा, अब भाई इसकी जली हुई है, इसकी अलग जली हुई है, सुनो। जिस अंदाज में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो कपड़े जो लिबास पहने गए हैं, मरियम नवाज साहबा को देखें, उनकी सहेलियों को देखें, और जिस तरह लेविशली कोई गरीब आदमी शादी करे तो एक डिश, उसमें 2 खाने आ नहीं सकते, और इनके मेन्यूज देखें, वहां पर जो लोगों की जिस तरह उनकी आवभगत की जा रही है उसको देखें। यानी शादी सादगी से होनी चाहिए, हमारे दीन का भी ये हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही तालीमात कि आप सादगी से करें ताकि किसी और का दिल ना दुखे। अब ये जो शादी में खर्चे हो रहे हैं, ये जो लिबास लाखों, और ये जो सोना ज्वेलरी करोड़ों रुपए, और ये जो 800 बंदे हैं जिनका खाना है, 800 बंदे के खाने का बिल करोड़ों में है भाई साहब। जो चीजें हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? कहां से आए हैं ये पैसे आपके पास? और अगर आए हैं तो इसलिए आए हैं कि आप इस तरह खर्च करके लोगों के दिल दुखाएं। आप हुक्मरान बने हुए हैं, वो भी जालसाजी से। चले कम से कम कहीं तो आप थोड़ा सा एक जेस्चर दे दें, बता दें कि आप पाकिस्तानी लोगों की कदर करते हैं। इंडियन डिजाइनर्स दोनों दिन बाजी की जो बहुत बहू दुखा हैं हुआ है। उन्होंने इंडियन डिजाइनर्स के कपड़े पहने। जो हमारे जराए थे आपके सामने वो बता रहे थे कि शायद इंडियन डिजाइनर्स के कपड़े ही होंगे। लंबी तफसील में मैं नहीं जाता, आपको याद होगा ये खबर आपके सामने हमने रखी थी और वही हुआ है। दोनों दिन इंडियन डिज़ाइनर्स के जो कपड़े हैं वो पहने गए हैं, मेहंदी पर भी, और आप वलीमे पे देखते हैं किस डिज़ाइनर के कपड़े पहने जाते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन नौरीन खानम साहबा अगर किसी इंडियन चैनल के ऊपर अपने भाई के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर इंटरव्यू दे दें तो उन्हें एजेंट कहा जाता है, वावेला मचाया जाता है कि इंडियन चैनल के ऊपर आपने क्यों इंटरव्यू दिया। इंडिया तो फितनातुल हिंदुस्तान है और उनके साथ तो हमारी हाल ही में जंग हुई है। तो फितनातुल हिंदुस्तान जिनके साथ जंग हुई है उनके बरास्ता दुबई, जी हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बरास्ता दुबई मीटिंग्स करके उनके ये ड्रेसेस जो हैं वो मंगवाए गए और पहने गए हैं। आम आवाम जो है वो ना ही आलू और ना ही प्याज जो है वो इंपोर्ट कर सकती है इंडिया से, हालांकि वहाँ सस्ता है। महंगे दामों लोगों को आलू और प्याज खाने पड़ते हैं क्योंकि हुब्बुल वतनी का प्रचार किया जाता है और बताया जाता है कि वहाँ से कोई चीज़ नहीं लेनी। इवन मेडिसिन्स, इवन इलाज जो है वो करवाने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। कहा जाता है कि वहाँ से हमने कुछ नहीं मंगवाना, उनसे हमारी दुश्मनी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने भरपूर तरीके से दोनों दिन इंडियन डिज़ाइनर्स के जो कपड़े हैं वो पहने। अब ज़रा क्विकली आपको ये बता दें कि जो म्यूज़िक का वहाँ अरेंजमेंट था वो नवाज शरीफ साहब के ज़ुम्मे था। वो ऑर्केस्ट्रा जो है उसको वो बता रहे थे और बाकायदा उनका इंटरव्यू आया जो ऑर्केस्ट्रा वहाँ पर प्ले कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के गाना भी चलाना है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मियाँ साहब ने ये गाने सेलेक्ट किए हैं, लिखे जो खत तुझे, सारे उन्होंने अपनी जवानी के जो गाने थे या अपने ज़माने के जो गाने थे या अपने अधीड़ उम्र के जो गाने थे, आपने जो भी कहना है, वो उन्होंने वहां पर बजवाए और चलवाए। बहुत ही ये अफसोसनाक मनाजर हैं, कुछ नहीं सीखा इन लोगों ने, ना ये सीखेंगे, ये गफलत में पड़े रहेंगे, ये लोगों का दिल दुखाते हैं अपनी दौलत की नुमाइश करके। और जब इनसे पूछा जाए कि ये क्या लिजिट मनी है तो कोई इनके पास रसीदें नहीं है कि ये पैसे कहां से आए हैं। और मतलब उम्रें देखें, कपड़े देखें, ऐसा मैं इससे ज्यादा मैं बात करना नहीं चाहता, मेरा दिल दुखा हुआ है। दुख जाता है यार। इनका अलग ही दुखा हुआ है भाई। दिल दुखा हुआ है भाई। मतलब इसको बुलाया नहीं बेचारे को खाने में, उसका दिल दुख खाने गया। को लेके बड़ा परेशान था यार ये, यार मतलब खाने देखे इतने सारे मेन्यू कहाँ होते। खाने देखे
अब भाई शादियों में तो कपड़े तो ऐसे ही पहने जाते हैं यार, चमक दमक वाले। यार पता कपड़े नहीं देख, ये क्या ना कपड़े देख, अरे यार तो और क्या साला मतलब फटे हुए कपड़े ये और पहन के क्या आएगा, उसमें देखे पहन के जाता है। यार, और शादी में और क्या देखे यार, जो नहीं नौजवान मतलब लड़के हैं वो मैं लड़कियों को देख रहे होते हैं। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो शहबाज शरीफ मतलब जाता है पहन के फटे हुए कपड़े भीख मांगने के लिए, वो पहन के आएगा वही बात है। है? शादी में तो चमक दमक वाले कपड़े नहीं पहन नहीं के नहीं आएगा यार, यार, गलत भले ही बात है दिन में भीख डीसी। मांगे। डीसी गलत बात है, चमकते हुए क्यों? कपड़े पहन के भीख मांगने जा रहा है, तो यार शादी में कपड़े भी ना पहने बढ़िया यार। हाँ वही तो। वही बात है ना यार, मतलब शादी में और क्या देखेगा भाई, लोग शादी में खाना ही देखता है मैक्सिमम लोग, उसके बाद फिर शादी में कपड़े ही देख रहे होते एक दूसरे के, और क्या देख रहे होते हैं, हाँ जी बिल्कुल। वो भी ना देखें। इसका अब इसका तो ये ये जलते हैं यार, यही पत्रकार जो है डीसी हाँ ये इमरान खान जलते के हैं टाइम भाई। में आए दिन यार यूएस घूम रहा था बैठ मस्त, मतलब हर 2 महीने पे अमेरिका, हर 2 महीने पे अमेरिका। हाँ हाँ घूम रहा था। और देखो अब आप खुद देखो ना, ये बोल रहे हैं कि यार मतलब हमारे लोग महंगी प्याज और टमाटर आलू खा रहे हैं, तो ये बंद तो इमरान खान ने ही किया था यार, ट्रेड। हाँ बंद तो इमरान खान नहीं किया था कि 370 हाँ वाला मामला जो हुआ था, हाँ तो मतलब यार यार, ये सही तो में गलत बोले बात है तो। ना यार। हाँ गलत अब बात यही, दूसरे वही पे जलते हैं तो यार ये कटोरा शरीफ से यार, और जलते इनकी हैं। तरक्की से। हाँ ये मुनीर की हाँ तरक्की से, और यार क्या दिक्कत है यार, एक दो जोड़े और बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में यार, उनका स्वागत करो यार। यार क्या दिक्कत है, ये दो अधेड़ भी अगर नया जोड़ा बन जाए तो क्या दिक्कत है, बनने दो उनको। तो भाई देखो वीडियो तो भाई ये देखो, कोई मतलब था नहीं वैसे शादी वादी वाला अरे यार इनका, वैसे इनका मैं बताऊं, ये जो पत्रकार है जो बात कर रहा है बार बार, वो इशारा कर रहा है, मुझे पता है मरियम नवाज और मुनीर की तरफ, ठीक है। हाँ अगर इसको भी हाँ मौका मिलता तो ये भी नहीं छोड़ता, ये लो, ठीक है ना। डीसी याद है, यही पत्रकार डीसी, हाँ यही पत्रकार सर, कहने का अर्थ ये है कि जब इमरान खान का टाइम था भाई, धड़ल्ले के साथ सर पूरा एकदम चैनल पे बैठ के सर पूरा दे रहा होता था सर, भयंकर। हाँ पुराने बिल्कुल। मुझे याद है इसकी हरकतें। हम्म खैर तो भाई लोग देखो, बस शादी वादी वाला मैटर था, लेकिन भाई मेरे को मजा आया ये वाला टॉपिक में, मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा शेयर करते, देखते हैं आप लोगों को मजा आता है कि नहीं आता है। तो आई होप कि ठीक लगा होगा आपको, बाकी आप लोग कमेंट वमेंट कीजिए। वैसे टॉपिक और भी है, कल यूएई के प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद बिन जायद अल नयान जो है वो इंडिया आ रहे हैं, और उसके बाद कल से रोना होगा फिर पाकिस्तान का। हाँ, जलने ठीक वाली है, है, 24 घंटे वही जलने चलेगा, वाली है। दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।